मैं उन्हें ढाढ़स क्या दूंगी। आप ही रोती रहूंगी, क्या रात ही को चले जाएंगे। निर्मला: हाँ, अम्मा जी तो कहती थी छुट्टी नहीं ली है। दोनों सहेलियां मर्दाने कमरे की ओर चली, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला से विदा कर दिया। अकेली कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि ना जाने सुधा की क्या दशा हो रही है। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थी। जाने को तैयार बैठे थे, लेकिन जीना चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था। मन ही मन कूद रहे थे। अगर ईश्वर को इतनी जल्दी जे पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों था। उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना न की थी। वह आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उन्हें असह्य जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है? यही मानव जीवन का महत्व है, जे केवल बालकों का घर रौंदा है, जिसके बनने का ना कोई हेतु है ना बिगड़ने का। फिर बालकों को भी तो अपने घरौंदे से, अपनी कागज की नावों से, अपनी लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौने का वह जान के पीछे छिपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक ही है तो वह विचित्र बालक है, किंतु बुद्धि तो ईश्वर का जे रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का कर्ता उद्दंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि का पहुंच से बाहर है। खिलाड़ीपन तो साउन महान गुणों में नहीं। क्या हंसते खेलते बालकों का प्राण हर लेना खेल है? क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेलता है? सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थी? सुधा, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा की आंखों से कमरा तैरता हुआ जान पड़ा। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने उनकी छाती पर सिर रख दिया और रोने लगी। लेकिन इस अश्रु प्रवाह में उसे असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव हो रहा था। पति के वक्ष स्थल से लिपटी हुई वह अपने हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति और बल का संचार होते हुए पाती थी, मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक अंचल की आड़ में आ गया हो। डॉक्टर साहब ने रमणी के अश्रु सिंचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा, तुम इतना छोटा दिल क्यों करती हो? सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वह कर चुका था, फिर वह क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है लेकिन पवन के प्रबल झोंकों ही से सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों ही से विकास पाता है। खुशी के साथ हंसने वाले बहुत मिल जाते हैं, रंज में जो साथ रोए वह हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नहीं नसीब हुआ वे मोहब्बत के मज़े क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे द्वैत को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नज़र के धोखे में थी। हाय, तुम उसका मुंह भी ना देखने पाए। ना जाने इन सदियों से इतनी समझ कहाँ से आ गई थी। जब मुझे रोते देखता तो अपने कष्ट भूलकर मुस्कुरा देता। तीसरे ही दिन मेरे लाडले की आंख बंद हो गई। कुछ दवा दर्पण भी ना करने पाई। जे कहते कहते सुधा के आंसू फिर उमड़ आए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज में कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध ना मरा होगा जिससे घर वालों की दवा दर्पण की लालसा पूरी हुई होगी। सुधा, निर्मला ने मेरी बड़ी मदद की। मैं तो एक आध झपकी भी ले लेती थी, पर उसकी आंखें नहीं झपकी। रात रात लिए बैठी जा टहलती रहती थी। उसके एहसान कभी ना भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर: हाँ, छुट्टी लेने का मौका न था। सिविल सर्जन शिकार खेलने गया हुआ था। सुधा: ये सब हमेशा शिकार ही खेला करते हैं। डॉक्टर: राजाओं को और काम ही क्या है। सुधा: मैं तो आज ना जाने दूंगी। डॉक्टर:
जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा, तो मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। निर्मला को भी तो लेती चलूँगी। सुधा वहाँ से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया था। पति की प्रेमपूर्ण कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है। जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ती है तो उससे हम केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियों करने का वह सुअवसर मिल जाता है जिसके लिए वह हमेशा बेचैन रहती है। मनसाराम क्या मरा, मानो समाज को उन पर आवाज़ें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बातें कौन जाने, प्रत्यक्ष बात ये थी कि जे सब सौतेली माँ की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा थी। ईश्वर न करे लड़कों को सौतेली माँ से पाला पड़े, जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चों की गर्दन पर छुरी फेरनी हो, वह बच्चों के रहते हुए अपना दूसरा ब्याह करे। ऐसा कभी नहीं देखा कि सौत के आने पर घर तबाह न हो गया हो। वही बाप जो बच्चों पर जान देता था, सौत के आते ही उन्हीं बच्चों का दुश्मन हो जाता है। उसकी मति ही बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना समझा हो। मुश्किल ये थी कि लोग टिप्पणियों पर संतुष्ट न होते थे। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें अब जियाराम और सियाराम से विशेष स्नेह हो गया था। वे दोनों बालकों से बड़ी सहानुभूति प्रकट करते थे। जहाँ तक कि 2 सहायक महिलाओं तो उसकी माता के शील और स्वभाव को याद करे आंसू बहाने लगती थी। हाय हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही लाडलों की ये दुर्दशा होगी। अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा? जियाराम कहता, मिलता क्यों नहीं? महिला कहती, मिलता है। अरे बेटा, मिलना भी कई तरह का होता है। पानी वाला दूध टके शेर का मंगा कर रख दिया, पियो चाहे ना पियो, कौन पूछता है? नहीं तो बेचारी नौकर से दूध दुहवा कर मंगवाती थी। वह तो चेहरा ही कह देता है, दूध की सूरत छिपी नहीं रहती। वह सूरत ही नहीं रही। जिया को अपनी माँ के समय के दूध का स्वाद तो याद नहीं था जो इसे आक्षेप का उत्तर देता, और न उस समय की अपनी सूरत ही याद थी। चुप रह जाता। इन शुभ आकांक्षाओं का असर भी पड़ना स्वाभाविक था। जियाराम को अपने घर वालों से चिढ़ होती जाती थी। मुंशी जी मकान नीलामी हो जाने के बाद दूसरे घर में उठ गए तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया। वह आमदनी ही नहीं रही तो खर्च कैसे रहता? दोनों कहार अलग कर दिए गए। जियाराम को जे कतर बेऊंत बुरी लगती थी। जब निर्मला मैके चली गई तो मुंशी जी ने दूध भी बंद कर दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी से उनके सिर पर सवार हो गई थी। सियाराम ने बिगड़ कर कहा, दूध बंद रहने से तो आपका महल बन रहा होगा, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी, दूध पीने का शौक है तो जाकर दूहा क्यों नहीं लाते? पानी के पैसे तो मुझसे ना दिए जाएंगे। जियाराम, मैं दूध दुहाने जाऊं, कोई स्कूल का लड़का देख ले तब? मुंशी जी, तब कुछ नहीं, कह देना अपने लिए दूध लिए जाता हूँ। दूध लाना कोई चोरी नहीं है। जियाराम, चोरी नहीं है, आप ही को कोई दूध लाते देख ले तो आपको शर्म ना आएगी? मुंशी जी, बिल्कुल नहीं, मैंने तो इन्हीं हाथों से पानी खींचा है, अनाज की गठरियाँ लाया हूँ। मेरे बाप लखपति नहीं थे। जियाराम, मेरे बाप तो गरीब नहीं, मैं क्यों दूध दुहाने जाऊँ? आखिर आपने कहारों को क्यों जवाब दे दिया? मुंशी जी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं सोचता कि मेरी आमदनी अब पहले सी नहीं रही? इतने नादान तो नहीं हो। जियाराम, आखिर आपकी आमदनी क्यों कम हो गई? मुंशी जी, जब तुम्हें अकल ही नहीं है तो क्या समझाऊं? जहाँ जिंदगी से तंगे आ गया हूँ, मुकदमे कौन ले, और ले भी तो तैयार कौन करे? वह दिल ही नहीं रहा। अब तो जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ। सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जियाराम, अपने ही हाथों ना? मुंशी जी ने चीख कर कहा,
अरे अहमक, जे ईश्वर की मर्जी थी, अपने हाथों कोई अपना गला काटता है। जिया राम, ईश्वर तो आपका विवाह करने ना आया था। मुंशी जी अब जब्त न कर सके, लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, क्या तुम आज लड़ने के लिए कमर बांध कर आए हो? आखिर किस बिरते पर? मेरी रोटियां तो नहीं चलाते। जब इस काबिल हो जाना, मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूँगा। अभी तुमको मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं। कुछ दिनों अदब और तमीज़ सीखो। तुम मेरे सलाहकार नहीं हो कि मैं जो काम करूं उसमें तुमसे सलाह करूं। मेरी पैदा की हुई दौलत है, उसे जैसे चाहूं खर्च कर सकता हूं। तुमको जवान खोलने का भी हक नहीं। अगर फिर तुमने मुझसे बेअदबी की तो नतीजा बुरा होगा। जब मनसाराम ऐसा रतन खोकर मेरे प्राण न निकले तो तुम्हारे बगैर मैं मर न जाऊंगा, समझ गए? जे कड़ी फटकार पाकर भी जिया राम वहाँ से ना टला। निशंक भाव से बोला, तो आप क्या चाहते हैं कि हमें चाहे कितनी ही तकलीफ हो मुंह ना खोले? मुझसे तो जेना होगा। भाई साहब को अदब और तमीज का जो इनाम मिला उसकी मुझे भूख नहीं। मुझ में जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं। ऐसे अदब को दूर से दंडवत करता हूँ। मुंशी जी, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? जियाराम, लड़के अपने बुजुर्गों ही की नकल करते हैं। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया। जियाराम पर उसका कुछ भी असर न होगा इसका उन्हें यकीन हो गया। उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में किसी न किसी बात पर रोज ही एक झपट हो जाती है। मुंशी जी यूं दुख तरह देते थे, जियाराम और भी शेर होता जाता था। एक दिन जियाराम ने रुक्मणी से जहाँ तक कह डाला, बाप है जे समझकर छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहूँ तो बड़े बाजार में पिटवा दूँ। रुक्मणी ने मुंशी जी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही ही दिखाई, पर उनके मन में शंका समा गई। शाम को सैर करना छोड़ दिया। जे नई चिंता सवार हो गई, इसी भय से निर्मला को भी न लाते थे कि शैतान उसके साथ भी यही बर्ताव करेगा। जियाराम एक बार दबी जवान में भी कह चुका था, देखूं अब की कैसे इस घर में आती है। मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के छिंजे में कसते। अपने लड़के को क्या करे? सच कहा है, आदमी हारता है तो अपने लड़कों ही से। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने अंत में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो वह बोला, साफ साफ कह दूं, बुरा तो न मानिएगा सिन्हा। नहीं, जो कुछ तुम्हारे दिल में हो साफ साफ कह दो। जियाराम, तो सुनिए, जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने भैया की हत्या की है और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों की भी हत्या करेंगे। अगर उनकी ये इच्छा ना होती तो ब्याह ही क्यों करते? डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोक कर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की क्या ज़रूरत थी? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना विवाह किए भी तो वह हत्या कर सकते थे। जियाराम, कभी नहीं। उस वक्त तो उनका दिल ही कुछ और था। हम लोगों पर जान देते थे और अब मुंह तक नहीं देखना चाहते। उनकी यही इच्छा है कि उन दोनों प्राणियों के सिवा घर में और कोई ना रहे। अब जिसे लड़के होंगे उनके रास्ते से हम लोगों को हटा देना चाहते हैं। यही उन दोनों आदमियों की दिली मंशा है। हमें तरह तरह की तकलीफ़ें देकर भगा देना चाहते हैं, इसीलिए आजकल मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज मर जाए तो फिर देखिए कैसी बहार होती है। डॉक्टर, अगर तुम्हें भगाना ही होता तो कोई इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल ना देते। जियाराम, इसके लिए पहले ही से तैयार बैठा हूँ। डॉक्टर, सुनूं, क्या तैयारी करी है? जियाराम, जब मौका आएगा देख लीजिएगा। जे कहकर जियाराम चलता हुआ। डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा पर उसने फिर कर भी न देखा।
कई दिन के बाद डॉक्टर साहब की जियाराम से फिर मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जियाराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम की बातों में लगा लिया और अपने घर लाए। भोजन का समय आ गया था। दोनों आदमी साथ ही भोजन करने बैठे। जियाराम को वहाँ भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। मेरे जहाँ तो जब से महाराज अलग हुआ खाने का मज़ा ही जाता रहा। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन बनाती है। ज़बरदस्ती खा लेता हूँ पर खाने की तरफ ताकने का भी जी नहीं चाहता। डॉक्टर, मेरे जहाँ तो जब घर में खाना पकता है तो इसे कहीं स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन ना छूती होंगी। जियाराम, हाँ साहब, उबाल कर रख देती हैं। लालली को इसकी परवाह ही नहीं कि कोई खाता है या नहीं। इसीलिए तो महाराज को अलग किया है। अगर रुपए नहीं है तो गहने कहाँ से बनते हैं। डॉक्टर, ये बात नहीं है जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है। तुम उन्हें बहुत दिक्क करते हो। जियाराम हंसकर, मैं उन्हें दिक्क करता हूँ? मुझसे कसम ले लीजिए, जो कभी उनसे बोलता भी हूँ, मुझे बदनाम करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। बेसबब बेवजह पीछे पड़े रहते हैं। जहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। आप ही सोचिए, दोस्तों के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? मैं कोई लुच्चा नहीं हूँ कि लुच्चों की सोहबत रखूं, मगर आप दोस्तों ही के पीछे मुझे रोज सताया कर। कल तो मैंने साफ कह दिया, मेरे दोस्त घर आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जनाब, कोई हो हर वक्त की दोंस ही सह सकता। डॉक्टर, मुझे तो भाई उन पर बड़ी दया आती है। जे ज़माना उनके आराम करने का था, एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शौक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। ऐसा आदमी क्या कर सकता है? वह जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वह बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आचरण से तो उन्हें प्रसन्न रख सकते हो। बुड्ढों को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम नहीं। यकीन मानो तुम्हारा हंसकर बोलना ही उन्हें खुश करने को काफ़ी है। इतना पूछने में तुम्हारा क्या खर्च होता है? बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? वह तुम्हारी जे उद्दंडता देखकर मन ही मन कूटते रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार रो चुके हैं। उन्होंने मान लो शादी करने में गलती की, इसे वह भी स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुंह मोड़ते हो? वह तुम्हारे पिता है, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात भी ऐसी मुंह से ना निकालनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें जे ख्याल करने का मौका ही क्यों दे कि सब मेरी कमाई खाने वाले हैं, बात पूछने वाला कोई नहीं। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज़्यादा है जियाराम, पर आज तक मैंने अपने पिताजी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह आज भी मुझे डांटते हैं, सिर झुकाकर सुन लेता हूँ। जानता हूँ वह जो कुछ कहते हैं मेरे भले ही को कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन है? उसके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जियाराम बैठा रोता रहा। अभी उसके सद्भावों का संपूर्ण लोप ना हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी गलानी उसे बहुत दिनों से ना आई थी। रोकर डॉक्टर साहब से कहा, मैं बहुत लज्जित हूँ, दूसरों के बहकाने में आ गया था। अब आप मेरी ज़रा भी शिकायत ना सुनेंगे। आप पिताजी से मेरे अपराध क्षमा कर दीजिए। मैं सचमुच बड़ा अभागा हूँ, उन्हें मैंने बहुत सताया। उनसे कहिए मेरे अपराध क्षमा कर दे, नहीं मैं मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊंगा, डूब मरूंगा। डॉक्टर साहब अपने उपदेश कुशलता पर फूले न समाये। जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचा तो 11 बज गए थे। मुंशी जी भोजन करे अभी बाहर आए थे। उसे देखते ही बोले, जानते हो क्या बजे हैं? 12 का वक्त है। जियाराम ने बड़ी नम्रता से कहा। डॉक्टर सिन्हा मिल गए, उनके साथ उनके घर तक चला गया। उन्होंने खाने के लिए जिद की, मजबूरन खाना पड़ा, इसी से देर हो गई। मुंशी जी डॉक्टर सिन्हा से दुखड़े रोने गए होंगे जा और कोई काम था? जियाराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया। बोला, दुखड़े रोने की मेरी आदत नहीं है मुंशी जी,
जरा भी नहीं, तुम्हारे मुंह में तो जवान ही नहीं। मुझसे जो लोग तुम्हारी बातें करते हैं वह गड़ा करते होंगे। जी आराम, और दिनों की तो मैं नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा के जहाँ मैंने कोई बात ऐसी नहीं की जो इस वक्त आपके सामने न कर सकूं। मुंशी जी, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी हुई। आज से गुरु दीक्षा ले ली है क्या? जिया राम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दीक्षा के लिए हुए भी अपनी बुराइयों पर लज्जित हो सकता है। अपना सुधार करने के लिए गुरु पंतर कोई ज़रूरी चीज़ नहीं। मुंशी जी, अब तो लुच्चे ना जमा होंगे। जिया राम, आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हैं, जब तक ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं। मुंशी जी, तुम्हारे दोस्त सब लुच्चे लफंगे हैं, एक भी भला आदमी नहीं। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि उन्हें जहाँ मत जमा किया करो, पर तुमने सुना नहीं। आज मैं आखिर बार कह देता हूँ कि अगर तुमने उन शोधों को जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जिया राम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। फड़क कर बोला, अच्छी बात है, पुलिस की सहायता लीजिए, देखिए क्या करती है। मेरे दोस्तों के में आधे से ज़्यादा पुलिस के अफसरों ही के बेटे हैं। जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हुए हैं तो मैं व्यर्थ क्यों कष्ट उठाऊं। जे कहता हुआ जियाराम अपने कमरे में चला गया और एक क्षण के बाद हारमोनियम के मीठे स्वरों की आवाज़ बाहर आने लगी। सरहदियता का जलया हुआ दीपक निर्दय व्यंग्य के एक झोंके से बुझ गया। अड़ा हुआ घोड़ा चुमकारने से जोर मारने लगा था, पर हंटर पड़ते ही फिर अड़ गया और गाड़ी की पीछे ढकेलने लगा। अब की सुधा के साथ निर्मला को भी आना पड़ा। मैं तो मैके में कुछ दिन और रहना चाहती थी, लेकिन शोकातुर सुधा अकेले कैसे रही। उसको आखिर आना ही पड़ा। रुक्मणी ने बूंगी से कहा, देखती है बहू मैके से कैसे निखर कर आई है। बूंगी ने कहा, दीदी माँ के हाथ की रोटियाँ लड़की को बहुत अच्छी लगती है। रुक्मणी, ठीक कहती है बूंगी, खिलाना तो बस माँ ही जानती है। निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उसके आने से खुश नहीं। मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदयगत चिंता को ना छिपा सके। बच्ची का नाम सुधा ने आशा रख दिया था। वह आशा की मूर्ति सी थी भी, देखकर सारी चिंता भाग जाती थी। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहा तो रोने लगी, दौड़कर माँ से लिपट गई, मानो पिता को पहचानती ही नहीं। मुंशी जी ने मिठाइयों से उसे परचाना चाहा। घर में कोई नौकर तो था नहीं। जाकर सियाराम से 2 आने की मिठाइयाँ लाने को कहा। जियाराम भी बैठा हुआ था, बोल उठा, हम लोगों के लिए तो कभी मिठाइयाँ नहीं आती। मुंशी जी ने झुंझलाकर कहा, तुम लोग बच्चे नहीं हो जियाराम, और क्या बूढ़े हैं। मिठाइयाँ मंगवा कर रख दीजिए तो मालूम हो कि बच्चे हैं जब बूढ़े। निकालिए 4 आना और आशा के बदौलत हमारे नसीब भी जागे। मुंशी जी, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, जाओ सिया जल्द आना। जियाराम, सिया नहीं जाऊंगा, किसी का गुलाम नहीं है। आशा अपने बाप की बेटी है तो वह भी अपने बाप का बेटा है। मुंशी जी, क्या फजूल की बातें करते हो, नन्ही सी बच्ची की बराबरी करते तुम्हें शर्म नहीं आती। जाओ सियाराम, जे पैसे लो। जियाराम, मत जाना सिया, तुम किसी के नौकर नहीं हो। सिया बड़ी दुविधा में पड़ गया, किसका कहना माने। अंत में उसने जियाराम का कहना मानने का निश्चय किया। बाप ज़्यादा से ज़्यादा गुड़क देंगे, जिया तो मारेगा, फिर वह किसके पास फरियाद लेकर जाएगा। बोला, मैं न जाऊंगा। मुंशी जी ने धमकाकर कहा, अच्छा तो मेरे पास कोई चीज़ मांगने मत आना। मुंशी जी खुद बाजार चले गए और 1 रुपए की मिठाई लेकर लौटे। 2 आने की मिठाई मांगते हुए उन्हें शर्म आई। हलवाई उन्हें पहचानता था, दिल में क्या कहेगा। मिठाई लिए हुए मुंशी जी अंदर चले गए। सियाराम ने मिठाई का बड़ा सा दोना देखा तो बाप का कहना ना मानने का उसे दुख हुआ। अब वह किस मुंह से मिठाई लेने अंदर जाएगा। बड़ी भूल हुई। वह मन ही मन जियाराम की चोटों की चोट और मिठाई की मिठास में तुलना करने लगा।
सहसा बुंगी ने 2 तश्तरियाँ दोनों के सामने लाकर रख दी। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, इसे उठा ले जा। बुंगी, काहे को बिगड़ता हो बाबू, क्या मिठाई अच्छी नहीं लगती? जियाराम, मिठाई आशा के लिए आई है, हमारे लिए नहीं आई। ले जा, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। हम तो पैसे पैसे के लिए रटते रहते हैं और जहाँ रुपए की मिठाई आती है। बुंगी, तुम ले लो सिया बाबू, जे ना लेंगे ना सही। सियाराम ने डरते डरते हाथ बढ़ाया था कि जियाराम ने डांट कर कहा, मत छूना मिठाई, नहीं तो हाथ तोड़कर रख दूंगा, लालची कहीं का। सियाराम जे दुड़गी सुनकर सहम उठा। मिठाई खाने की हिम्मत ना पड़ी। निर्मला ने जे कथा सुनी तो दोनों लड़कों को मनाने चली। मुंशी जी ने कड़ी कसम रख दी थी, निर्मला, आप समझते नहीं है, जे सारा गुस्सा मुझ पर है। मुंशी जी गुस्ताख हो गया है, इस ख्याल से कोई सख्ती नहीं करता कि लोग कहेंगे बिना माँ के बच्चों को सताते हैं, नहीं तो सारी शरारत घड़ी भर में निकाल दूँ। निर्मला, इसी बदनामी का तो मुझे डर है। मुंशी जी, अब ना डरूंगा, जिसके जी में आए जो कहे कहे। निर्मला, पहले तुझे ऐसे ना थे। मुंशी जी, अजी कहता है कि आपके लड़के मौजूद थे, आपने शादी क्यों की? जे कहते भी इसे संकोच नहीं आता कि आप लोगों ने मनसाराम को विष दे दिया। लड़का नहीं है, शत्रु है। जियाराम द्वार पर छिपकर खड़ा था। स्त्री पुरुष में मिठाई के विषयों में क्या बातें होती हैं, यही सुनने वह आया था। मुंशी जी का अंतिम वाक्य सुनकर उससे ना रहा गया। बोल उठा, शत्रु ना होता तो आप उसके पीछे क्यों पड़ते? आप जो इस वक्त कर रहे हैं वह मैं बहुत पहले समझ बैठा हूँ। भैया ना समझते थे, धोखा खा गए। हमारे साथ आपकी दाल न गलेगी। सारा ज़माना कह रहा है कि भाई साहब को जहर दिया गया है। मैं कहता हूँ तो आपको क्यों गुस्सा आता है? निर्मला तो सन्नाटे में आ गई। मालूम हुआ किसी ने उसकी देह पर अंगारे डाल दिए गए। मुंशी जी ने डांट कर जियाराम को चुप कराना चाहा। जियाराम निशंक खड़ा ईंट का जवाब पत्थर से देता रहा, जहाँ तक कि निर्मला को भी उस पर क्रोध आ गया। जे कल का छोकरा किसी काम का ना काज का, जो खड़ा टर्रा रहा है, जैसे घर भर का पालन पोषण जही करता हो। तयोड़ियाँ चढ़ाकर बोली, बस अब बहुत हुआ जियाराम, मालूम हो गया तुम बड़े लायक हो, बाहर जाकर बैठो। मुंशी जी अब तक तो कुछ दब दब कर बोलते रहे। निर्मला की शह पाई तो दिल बढ़ गया। दांत पीसकर लपके और इसके पहले कि निर्मला उनके हाथ पकड़ सके, एक थप्पड़ चला ही दिया। थप्पड़ निर्मला के मुंह पर पड़ा, वही सामने पड़ी। माथा चक्कर आ गया। मुंशी जी ने सूखे हाथों में इतनी शक्ति है, इसका वह अनुमान न कर सकती थी। सिर पकड़कर बैठ गई। मुंशी जी का क्रोध और भी भड़क उठा, फिर गुस्सा चलाया। अब की बार जियाराम ने उनका हाथ पकड़ लिया और पीछे ढकेल कर बोला, दूर से बातें कीजिए, क्यों नाहक अपनी बेइज्जती करवाते हो? अम्मा जी का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो दिखा देता। जे कहता हुआ वह बाहर चला गया। मुंशी जी संज्ञा छूने से खड़े रहे। इस वक्त अगर जियाराम पर दैवी वज्र गिर पड़ता तो शायद उन्हें हार्दिक आनंद होता। जिस पुत्र का कभी गोद में लेकर निहाल हो जाते थे, उसी के प्रति आज भांति भांति की दुष्कल्पनाएं मन में आ रही थी। रुक्मणी अब तक तो अपनी कोठरी में थी, अब आकर बोली, बेटा अपने बराबर का हो जाए तो उस पर हाथ ना छोड़ना चाहिए। मुंशी जी ने ओंठ चबाकर कहा, मैं इसे घर से निकाल कर छोड़ूंगा, भीख मांगे या चोरी करे, मुझसे कोई मतलब नहीं। रुक्मणी, नाक किसकी कटेगी? मुंशी जी, इसकी चिंता नहीं। निर्मला, मैं जानती कि मेरे आने से जे तूफान खड़ा हो जाएगा तो भूलकर भी ना आती। अब भी भला है, मुझे बेच दीजिए, इस घर में मुझसे ना रहा जाएगा। रुक्मणी, तुम्हारा बहुत लिहाज करता है बहू, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। निर्मला, अब और क्या अनर्थ होगा दीदी जी, मैं तो फूंक फूंक कर पाँव रखती हूँ, फिर भी अपयश लग ही जाता है। अभी घर में पाँव रखे देर नहीं हुई और जे हाल हो गया। ईश्वर ही कुशल करे। रात को भोजन करने कोई न उठा, अकेले मुंशी जी ने खाया। निर्मला को आज नई चिंता हो गई, जीवन कैसे पार लगेगा। अपना ही पेट होता तो विशेष चिंता ना थी,
अब तो एक नई विपत्ति गले पड़ गई थी। वह सोच रही थी, मेरी बच्ची के भाग्य में क्या लिखा है राम। चिंता में नींद कब आती है। निर्मला चारपाई पर करवटें बदल रही थी। कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर नींद ने ना आने की कसम सी खा ली थी। चिराग बुझा दिया था, खिड़की के दरवाजे खोल दिए थे। टिक टिक करने वाली घड़ी भी दूसरे कमरे में रख आई थी, पर नींद का नाम नहीं था। जितनी बातें सोचनी थी सब सोच चुकी। चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकें ना झपकी। तब उसने फिर लैंप जलाया और एक पुस्तक पढ़ने लगी। 2-4 ही पृष्ठ पढ़े होंगे कि झपकी आ गई। किताब खुली रह गई। सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा। उसके पांव थर थर कांप रहे थे। उसने कमरे में ऊपर नीचे देखा। निर्मला सोई हुई थी। उसके सरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूकचा रखा हुआ था। जियाराम दबे पांव गया, धीरे से संदूकचा उतारा और बड़ी तेजी से कमरे के बाहर निकला। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गई। चौंक कर उठ खड़ी हुई। द्वार पर आकर देखा, कलेजा धक से हो गया। क्या वह जियाराम है? मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? शायद दीदी जी के कमरे से आया हो, जहाँ उसका काम ही क्या था। शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? इसकी नीयत क्या है? उसका दिल कांप उठा। मुंशी जी ऊपर छत पर सो रहे थे। मुंडेर न होने के कारण निर्मला ऊपर न सो सकती थी। उसने सोचा चलकर उन्हें जगाऊं, पर जाने की हिम्मत न पड़ी। छक्की आदमी है, ना जाने क्या समझ बैठे और क्या करने पर तैयार हो जाए। आकर फिर पुस्तक पढ़ने लगी। सवेरे पूछने पर आप ही मालूम हो जाएगा। कौन जाने मुझे धोखा ही हुआ हो। नींद में कभी कभी धोखा हो जाता है, लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय कर भी उसे फिर नींद नहीं आई। सवेरे वह जलपान लेकर सवाई जियाराम के पास गई तो वह उसे देखकर चौंक पड़ा। रोज तो बूंगी आती थी, आज ये क्यों आ रही है? निर्मला की ओर ताकने की उसकी हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम मेरे कमरे में गए थे? जियाराम ने विस्मय दिखाकर कहा, मैं रात को क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे उसकी बात की पूरी विश्वास हो गया हो। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई मेरे कमरे से निकला। मैंने उसका मुंह तो ना देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से आए हो। इसका पता कैसे चले कौन था? कोई था ज़रूर, उसमें कोई संदेह नहीं। जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा कर कहने लगा, मैं तो रात को थिएटर देखने चला गया था। वहाँ से लौटा तो एक मित्र के घर लेटा रहा। थोड़ी देर हुई लौटा हूँ। मेरे साथ और भी मित्र थे, जिससे जी चाहे पूछ ले। हाँ भाई, मैं तो बहुत डरता हूँ, ऐसा ना हो कोई चीज़ गायब हो गई तो मेरा नाम लोगे। चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे जाएगी। बाबूजी को आप जानती हैं, मुझे मारने दौड़ेंगे। निर्मला, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते तो भी तुम्हें कोई चोरी नहीं लगा सकता। चोरी दूसरे की चीज़ की जाती है, अपनी चीज़ की चोरी कोई नहीं करता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूकचे पर ना पड़ी थी। भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो वह सुधा से मिलने चली। इधर कई दिनों से मुलाकात ना हुई थी। फिर रात वाली घटना पर विचार परिवर्तन भी करना था। बुंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बक्सा उठा ला। बुंगी ने लौटकर कहा, वहाँ तो कहीं संदूक नहीं है। कहाँ रखा है? निर्मला ने चिढ़कर कहा, एक बार में तो तेरा काम ही कभी नहीं होता, वहाँ छोड़कर और जाएगा कहाँ? अलमारी में देखा था। बुंगी, नहीं बहूजी, अलमारी में तो नहीं देखा, झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुरा पड़ी, बोली, जा देख जल्दा। एक क्षण में बुंगी फिर खाली हाथ लौट आई। अलमारी में भी तो नहीं है, अब जहाँ बताओ वहाँ देखूं। निर्मला झुंझलाकर जे कहती हुई उठ खड़ी हुई, तुझे ईश्वर ने आंखें ही ना जाने किस लिए दी, देख उसी कमरे में से लाती हूँ कि नहीं। बुंगी भी पीछे पीछे कमरे में गई। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोलकर देखी।
चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोल कर देखा। बक्स का कहीं पता नहीं। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्सा गया कहाँ। सहसा रात वाली घटना बिजली की भांति उसकी आंखों के सामने चमक गई। कलेजा उछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी, अब ताप सा चढ़ गया। बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगी, कहीं पता नहीं। जहाँ खोजना चाहिए था वहाँ भी खोजा और जहाँ नहीं खोजना चाहिए था वहाँ भी खोजा। इतना बड़ा संदूकचा बिछावन के नीचे कैसे छिप जाता। पर बिछावन भी झाड़ कर देखा, शनशन मुख की कांति मलिन होती जाती थी, प्राण नहीं में समाते जाते थे। अनंत में निराश होकर उसने छाती पर एक घूंसा मारा और रोने लगी। गहने ही स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। इन्हीं का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर वह निकलती थी तो उतनी देर के लिए उल्लास से उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षास्त्र था। अभी रात ही उसने सोचा था जियाराम की लोंडी बनकर बहना रहेगी। ईश्वर ना करे कि वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेवे से वह अपनी नाव को भी पार लगा देगी और अपनी बच्ची को भी किसी न किसी घाट पहुंचा देगी। उसे किस बात की चिंता है, उन्हें तो कोई उससे ना छीन लेगा। आज ये मेरे सिंगार है, कल को मेरे आधार हो जाएंगे। इस विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिली थी। वह संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वह निरादर थी। संसार उसे कोई अवलंब, कोई सहारा न था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर, तुमसे इतना भी ना देखा गया। मुझ दुखिया को तुमने यूं ही अपंग बना दिया था। अब आंखें भी फोड़ देते। अब वह किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी। पसीने से उसकी देह भीग गई। निर्मला सिर नीचा किए रो रही थी। रुक्मणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू ना रुकते थे। शोके की ज्वाल केम ना होती थी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसने आने की खबर आकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया दिल लगी की हो तो दे दो, दुखिया को सताकर क्या पाओगे। जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका जे पहला ही प्रयास था, जे कठोरता, जिसे हिंसा में मनोरंजन था, अभी तक उसे प्राप्त न हो। यदि उसके पास संदूकचा होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रखावे तो कदाचित वह उस मौके को ना छोड़ता। लेकिन संदूक उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सराफे में पहुंचा दिया था और औने पौने बेच भी डाला था। चोरों की झूठ के सिवा और कौन रक्षा कर सकता है। बोला, भला अम्मा जी, मैं आपसे ऐसी दिल लगी करूँगा। आप अभी तक मुझ पर शक करती जा रही हैं। मैं कह चुका कि मैं रात को घर पर ना था, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता। बड़े दुख की बात है कि मुझे आप इतना नीच समझती हैं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे पर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोरी नहीं लगाती। मैंने समझा शायद दिल लगी की हो। जियाराम पर वह चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी। दुनिया यही तो कहेगी कि लड़के की माँ मर गई है तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मुझे मेरे मुंह में ही तो कालिख लगेगी। जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं, आखिर ले कौन गया, चोर आया किस रास्ते से। भूंगी, भैया तुम चोरों के आने को कहते हो, चूहे के बिल से तो निकल ही आते हैं। जहाँ तो चोरी और ही खिड़कियाँ हैं। जियाराम, खूब अच्छी तरह तलाश कर लिया है। निर्मला, सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को कहते हो। जियाराम, आप लोग सो भी तो जाती हैं मुर्दों से बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी जी घर आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं है। कह कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब न दे सकी, फिर रोने लगी। भूंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी सारी उम्र इसी घर में कट गई, आज तक एक पैसे की चोरी नहीं हुई।
दुनिया तो यही कहेगी कि बुंगी का काम है। अब तो भगवान ही पत पानी रखे। मुंशी जी अचकन के बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ, कोई चीज़ चोरी हो गई? बुंगी, बहू जी के सारे गहने उठ गए। मुंशी जी, रखे कहाँ थे? निर्मला ने सिसकियाँ लेते हुए रात की सारी घटना बयान कर दी, पर जियाराम की सूरत के आदमी के अपने कमरे से निकलने की बात ना कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है, जो मरे हो उन्हीं को मार। मालूम होता है अदिन आ गए, मगर चोर आया तो किधर से? कहीं सेंध नहीं पड़ी और किसी तरफ से आने का रास्ता नहीं। मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसकी मुझे जे सज़ा मिल रही है। बार बार कहता रहा, गहने का संदूकचा ताक पर मत रखो, मगर कौन सुनता है? निर्मला, मैं क्या जानती थी कि जे गजब टूट पड़ेगा। मुंशी जी, इतना तो जानती थी कि सब दिन बराबर नहीं जाते। आज बनवाने जाओ तो इस 1000 से कम ना लगेंगे। आजकल अपनी जो दशा है वह तुमसे छिपी नहीं। खर्च भर का मुश्किल से मिलता है, गहने कहाँ से बनेंगे? जाता हूँ, पुलिस में इत्तला कराता हूँ, पर मिलने की उम्मीद ना समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, जब जानते हैं कि पुलिस में इत्तला करने से कुछ ना होगा तो क्यों जा रहे हैं? मुंशी जी, दिल नहीं मानता और क्या। इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं बैठ जाता। निर्मला, मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों? तकदीर में ना थे तो कैसे रहते? मुंशी जी, तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए तो हैं ही। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूँ मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। मुंशी जी ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम भी बच्चों की सी जिद कर रहे। 10,000 का नुकसान ऐसा नहीं है जिसे मैं यूं ही उठा लूं। मैं रो नहीं रहा हूँ, पर मेरे हृदय पर जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूँ। ये चोट मेरे कलेजे पर लगी है। मुंशी जी और कुछ ना कह सके, गला फंस गया। वह तेजी से कमरे से निकल आए और थाने पर जा पहुँचे। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था। उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी कराया जा चुका था। उनके साथ ही तफ्तीश करने आ पहुँचे। नाम था अलायर खान। शाम हो गई थी। थानेदार ने मकान के अगवाड़े पिछवाड़े घूम घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा। ऊपर की मुंडेर की जांच की। मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातें की और तब मुंशी जी से बोले, जनाब, खुदा की कसम, ये किसी बाहर के आदमी का काम नहीं। खुदा की कसम, अगर कोई बाहर की का आदमी निकले तो आज से थानेदारी करना छोड़ दूं। आपके घर में कोई मुलाजिम ऐसा तो नहीं है जिस पर आपको शुबहा हो? मुंशी जी, घर में तो आजकल सिर्फ एक महरी है। थानेदार, अजी वह पगली है। जी किसी बड़े शातिर का काम है, खुदा की कसम। मुंशी जी, तो घर में और कौन है? मेरे दोनों लड़के हैं, स्त्री है और बहन है। इनमें से किस पर शक करूं? थानेदार, खुदा की कसम, घर ही के किसी आदमी का काम है, चाहे वह कोई हो। इंशाल्लाह 2-4 दिन में मैं आपको इसकी खबर दूंगा। ये तो नहीं कह सकता कि माल भी सब मिल जाएगा, पर खुदा की कसम, चोर ज़रूर पकड़ दिखाऊंगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उसकी बातें कहीं। निर्मला सहम उठी। आप थानेदार से कह दीजिए तफ्तीश ना करे, आपके पैरों पड़ती हूँ। मुंशी जी, आखिर क्यों? निर्मला, अब क्यों बताऊं? वह कह रहा है कि घर ही के किसी का काम है। मुंशी जी, उसे बकने दो। जियाराम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसके मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थी। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से बांप जाते हैं। बाहर निकलने की हिम्मत ना पड़ती थी। दोनों आदमियों में क्या बातें हो रही है ये जानने के लिए छटपटा रहा था। यूं ही थानेदार चला गया और बुंगी किसी काम से बाहर निकली। जियाराम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था बुंगी? बुंगी ने पास आकर कहा, दाढ़ीदार कहता था घर ही से किसी आदमी का काम है, बाहर का कोई नहीं है। जियाराम, बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? बुंगी, कुछ तो नहीं कहा, खड़े हूँ हूँ करते रहे। घर में एक बुंगी ही गैर है ना, और तो सब अपने ही हैं। जियाराम, मैं भी तो गैर हूँ।
तू ही क्यों? बूंगी, तुम गैर काहे हो भैया? जियाराम, बाबूजी ने थानेदार से कहा नहीं, घर में किसी पर उनका शुभा नहीं है। बूंगी, कुछ तो कहते नहीं सुना? बेचारे थानेदार ने भले ही कहा, बूंगी तो पगली है, वह क्या चोरी करेगी? बाबूजी तो मुझे फंसाए ही देते थे। जियाराम, तब तो तू भी निकल गई, अकेला मैं ही रह गया। तू ही बता, तूने मुझ इस दिन घर में देखा था? बूंगी, नहीं भैया, तुम तो थिएटर देखने गए थे। जियाराम, गवाही देगी ना? बूंगी, जे क्या कहते हो भैया, बहू जी तफ्तीश बंद कर देंगी। जियाराम, सच? बूंगी, हाँ भैया, बार बार कहती है कि तफ्तीश ना कराओ, गहने गए जाने दो, पर बाबूजी मानते ही नहीं। 5-6 दिन तक जियाराम ने पेट भर भोजन नहीं किया। कभी 2-4 कोर खा लेते, कभी कह देता भूख नहीं है। उसके चेहरे का रंग उड़ा रहता था। रातें जागते करती थी। प्रतिशत थानेदार की शंका बनी रहती थी। यदि वह जानता कि मामला इतना तुल खींचेगा तो कभी ऐसा काम न करता। उसने तो समझा था किसी चोर पर शुबा होगी, मेरी तरफ किसी का ध्यान भी न जाएगा। पर अब भंडा फूटता हुआ मालूम होता था। अभागा थानेदार जिस पर डंगे से छानबीन कर रहा था, उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या समय घर लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तक उसे बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक कहीं बरामद न हुआ था, पर आज उसे माल के बरामद होने की खबर मिल गई थी। इसी दम थानेदार कांस्टेबल के लिए आता होगा। बचने को कोई उपाय नहीं। थानेदार को रिश्वत देने से संभव है मुकदमे को दबा दे। रुपए हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहेगी? अभी माल बरामद ही नहीं हुआ। फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने ही माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी। फिर वह किसी को मुंह न दिखा सकेगा। मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए हुए थे। सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े क्यों नहीं उतारते? आज तो और दिनों से देर हो गई है। मुंशी जी, क्या कपड़े उतारूं? तुमने कुछ सुना? निर्मला, क्या बात है? मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुंशी जी, माल बरामद हो गया, अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा मानो उसे ये बात मालूम थी। बोल, मैं तो पहले ही कह रही थी कि थाने में इत्तला मत दीजिए। मुंशी जी, तुम्हें जिया पर शक था? निर्मला, शक क्यों नहीं था? मैंने उन्हें अपने कमरे से निकलते देखा था।